गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सिम्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं मैथ्स सब्जेक्ट के सभी फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फार्मूला के बिना मैथ अधूरा होता है। तो हम लोग चैप्टर वाइज फार्मूला के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो पहला सूत्र है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए इक्वल टू भाज्य बी भाजक होता है इंटू क्यू भागफल प्लस आर जो होता है वो शेषफल होता है। दूसरा सूत्र है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तीसरा सूत्र एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा एलसीएम। चौथा सूत्र एलसीएम बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। पांचवा सूत्र पहली संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बटा दूसरी संख्या। छठा सूत्र दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुनी एलसीएम बटा पहली संख्या। चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में हम लोग सूत्र को देखेंगे। पहला सूत्र
शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा सूत्र शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तीसरा सूत्र द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चौथा सूत्र द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 अर्थात इस द्विघात बहुपद में ए का मान किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय में सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो सूत्र होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके माध्यम से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का तुलना करते हैं। इसमें पहला जो सूत्र होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी अर्थात जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। हल इसमें केवल एक हल होगा, केवल एक हल होंगे। तीसरा बिंदु होगा इसका जो युग्म होगा वो होगा संगत युग्म होंगे। दूसरा
जो सूत्र होगा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। समांतर करती हुई रेखाएं होंगी, समांतर करती हुई रेखाएं होंगी। अर्थात जब हम लोग ग्राफ में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। दूसरा जो बिंदु होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा बिंदु, इसका जो युग्म होगा वह असंगत होगा, असंगत युग्म। तीसरा सूत्र A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। रेखाएं जो होगी वो समपाती होगी। दूसरा बिंदु, हल जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका जो युग्म होगा वो संगत होगा, संगत युग्म। चौथा सूत्र वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि का जो सूत्र होगा x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। इस फार्मूला को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है 12 21 12 21 12 21। अर्थात हम लोग BC से शुरू करेंगे, BC CA AB, और याद रखेंगे 12 21 12 21। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में सूत्र होंगे पहला द्विघात समीकरण इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अर्थात इस द्विघात समीकरण में a का मान किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए।
दूसरा सूत्र विविक्तर था D इक्वल टू B² माइनस 4AC। तीसरा सूत्र द्विघात सूत्र इक्वल टू -B प्लस माइनस √ B² माइनस 4AC बटा 2A, या फिर -B प्लस माइनस √D बाय 2A। चौथा सूत्र मूलों की प्रकृति पहला, जब D इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बी नंबर, D ग्रेटर देन 0, जब D का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो मूलों की प्रकृति होंगे मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। सी, D लेस देन 0, अर्थात D का वैल्यू माइनस में आ जाए तो मूलों की प्रकृति होंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सूत्र होंगे प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं, पदों की संख्या को हम लोग N से डिनोट करते हैं, अंतिम संख्या को L तथा AN से डिनोट करते हैं। पांचवा सूत्र होंगे AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। छठा सूत्र SN इक्वल टू N/2A
बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d बड़ी ब्रैकेट बंद। सातवां सूत्र होंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l या फिर n/2 a प्लस an। आठवां सूत्र होंगे जब a तथा d का मान पता हो तो AP बनाने का सूत्र होंगे a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 डॉट। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो में हम चैप्टर 6 to 10 के जितने भी सूत्र होंगे उस सभी सूत्र को एक वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।